رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का खुदा सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने पीने के आदाब का सिलसिला जो है चल रहा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखते हैं कि खाने का निवाला अगर नीचे गिर जाए यानी ज़मीन पर तो हमें क्या करना चाहिए। फेंक देना चाहिए, या ये दिल में ख्याल आता है कि इट्स अनहाइजीनिक तो चलो नहीं अब इसको नहीं खाते हैं, या इतना सारा खाना तो है एक निवाला फेंक देने से कुछ नहीं होगा। लेट्स सी कि शरीयत ने क्या इसके बारे में भी हमें कोई रहनुमाई की है या कुछ बताया है। लेट्स सी अबाउट इट। इसके बारे में एक हदीस आती है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा वक़अत लुक़मतु अहदिकुम फलयअख़ुज़ुहा फलयुमित मा कान बिहा मिन अज़न वलयअकुलहा वला यदअहा लिश्शैतान। तो अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम में से किसी का एक निवाला नीचे गिर जाता है तो तुम्हें चाहिए कि उसको ले, उसके ऊपर कोई भी डर्ट या कोई भी फिल्थ है तो उसको निकाल दे और उसको खा ले और उसको शैतान के लिए ना छोड़े। उसी तरह एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक शैतान तुम्हारे साथ हर मामले में होता है, वो तब भी साथ होता है जब तुम खाना खाते हो। अगर निवाला तुम में से किसी का गिर जाए तो उसकी गंध को हटा लो और खा लो, और जब खाना खत्म कर लो तो उंगलियों को चाट लो या लिक कर लो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि किस हिस्से में बरकत है। तो इस हदीस से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। सबसे पहले ये कि शैतान हर वक्त अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि किसी न किसी तरह हमें किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। वो चांस देखता है कि हमारे खाने से भी अपना हिस्सा निकाल ले। फिर ये भी पता चलता है कि खाना नीचे गिरे तो कुछ गर्द या कुछ भी उसको लगे तो उसको हटा लेना चाहिए और उसको खा लेना चाहिए। तो इससे हम अपने खाने में शैतान को उसका हिस्सा लेने से रोकेंगे। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए चलो इतना खाना है इतने फेंक देने से कुछ नहीं होगा या इट्स अनहाइजीनिक। बट एक्चुअली जब हम खाने का निवाला नीचे गिर जाता है तो उससे गर्द निकालते हैं और उसको फिर हम खा लेते हैं, तो शैतान को अपने खाने में उसका हिस्सा बनाने से हम रोकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी शुड डू इट। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमें जो है ना कि सिर्फ बुराइयों के लिए उभारता है और ना कि हमें सिर्फ उससे बचना है, बट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हमारी तरफ से उसको किसी भी तरह का फायदा ना पहुंचे। तो इस तरह हम गिरा हुआ खाना या गिरा हुआ निवाला छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं तो उससे शैतान को फायदा पहुंचता है। तो इसलिए हमें यह भी कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी फायदा शैतान को ना पहुंचे। खाने के किसी भी हिस्से में बरकत हो सकती है जो हमारी प्लेट में हमारे हिस्से में आता है। भले ही वो स्पून पर लगे हुए कुछ दानों में भी बरकत हो सकती है, जैसे हमने पहले भी देखा कि उंगलियों पर लगा हुआ कुछ जो खाना या दाने होते हैं उसमें भी बरकत हो सकती है, या फिर जो हमारी प्लेट से हमारे निवाले में से नीचे गिर जाए उसमें भी बरकत हो सकती है। तो कोई भी पार्ट हमको छोड़ना नहीं चाहिए, वेदर इट इज ऑन स्पून, वेदर इट इज ऑन फिंगर्स, या वेदर जो है हमारे हिस्से में जो खाना है उससे नीचे गिर जाए। तो फिर हर एक पार्ट में या कोई भी छोटी पार्ट में बरकत हो सकती है। एंड बरकत इज जिसमें हमारे लिए हेल्थ हो सकती है, जिसमें हमारे लिए सेहत हो सकती है, जिसमें हमारे लिए नरिशमेंट हो सकती है। तो इसलिए कोई भी हिस्से को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और इवन अगर नीचे छोटा सा पार्ट गिर जाए तो उससे गर्द या गंदगी हटाकर उसको खा लेना चाहिए।
देन कमिंग टू नेक्स्ट एटिकेट, कोई ट्रे में जो है पीसेस में सर्व करने वाली चीज़ है तो हमें जो है लेते वक्त सबका ख्याल करना चाहिए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इक़रान से रोका। इक़रान का मतलब होता है 2 पीसेस, तो पिकिंग 2 डेट्स एट अ टाइम, तो 2 पीसेस एक टाइम पर जो है पिक करने से रोका। इसको स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली महफिल में किसी को कोई खाना कम ना पड़ जाए या हम अपने हिस्से से ज्यादा ना ले लें, तो पिक करने वाली कोई भी चीज़ है, यहाँ पर तो बेसिकली खजूर को जो है एक से ज्यादा पिक करने से मना किया गया है, लेकिन पिक करने वाली कोई भी चीज़ है, जैसे प्लेट में कोई चीज़ सर्व की जा रही है, चॉकलेट्स है, कबाब्स है या पान है या कोई जो हमको ट्रे में सर्व की जाती है जो चीज़ हम पिक करके खाते हैं, तो हमें उसके लिए एक से ज्यादा पिक नहीं करना चाहिए, या फिर अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर दूसरों का ख्याल रखते हुए किसी को कम ना पड़े इस चीज का जो है ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जो है पिक करने वाली चीज या शादियों में या दावतों में सर्व होती है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पिक कर लेते हैं सो दैट कि फिर दोबारा हम तक ट्रे ना आए या हम ज्यादा रख ले या फिर दोबारा वी विल नॉट गेट अ चांस। खुद के लिए भी पिक कर लेते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए भी या घर ले जाने के लिए भी, तो दिस इज फॉरबिडन। तो सिर्फ अपने लिए जितनी जरूरत है एक ही पीस जो है पिक करना ये प्रेफरेबल है, या एक से ज्यादा भी पिक करते हैं अगर लुकिंग अपॉन द क्वांटिटी, महफिल में दूसरों को जो है कमी इसकी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बहुत गर्म खाना खाना। हमें इतनी आदत हो गई है कि गर्म खाना, हॉट फूड शुड बी सर्व्ड, और स्पेशली माइक्रोवेव्स के ज़माने में, फूड वार्मर्स के ज़माने में, और इवन अगर आप दावतें हों या सर्विंग जब होती है तो औरतों की हालत जो है किचन में बहुत बुरी होती है कि लास्ट मोमेंट तक वार्म फूड शुड बी सर्व्ड। तो लेट्स सी कि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और शरीयत की का जो है हमें इसमें क्या हुक्म है। अस्मा बिनते अबू बकर जब कहती हैं कि हम कोई सालन बनाते तो बॉईल करने के बाद कुछ देर ठंडा होने छोड़ देते थे, और फिर उसके बारे में वो बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा इन्नहु आज़मु लिल बरका, तो ये बेहतर है बरकत के लिए। उसके अलावा पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं खाना जब तक नहीं खाना चाहिए जब तक कि उसकी स्टीम चली जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत थी, यानी खाना इतना गर्म ना होना चाहिए कि उसके अंदर से स्टीम निकल रही हो या उसमें से भाप निकल रही हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो ये जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है। खाने में नुक्स निकालना, दावत से आते ही, चाहे वो बड़ी बड़ी शादियों की वलीमों की दावत हो या छोटे मोटे दावत से आते ही, ये एक ट्रेंड बन गया है कि घर में आते हैं, मीटिंग बैठते हैं या वापस आने के बाद दावत से जो है उस पे तबसरे शुरू हो जाते हैं, टेस्ट के खाने पे रेटिंग दी जाती है। रेस्टोरेंट के खाने के ऊपर रेटिंग दी जाए तो इट्स क्वाइट गुड, इट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, जो है वो खुद रेटिंग मांगते हैं। लेकिन अगर हम किसी के घर दावत जाए तो नोबडी आस्क्ड यू टू गिव रेटिंग्स या नोबडी आस्क्ड यू टू कमेंट ऑन द टेस्ट ऑफ द फूड। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कोई भी खाने में नुक्स नहीं निकालते, कुछ पसंद हो तो वो दोबारा मांगते थे, लेकिन अगर कुछ नहीं पसंद हो तो कभी भी खाने के बारे में जो है फॉल्ट नहीं निकालते या बताते नहीं थे। खाने के बारे में ये कहना कि नमक ज्यादा है, नमक कम है, खट्टा ज्यादा है या कम हो गया, ज्यादा गल गया, अभी पूरा नहीं पका, ये सब खाने में नुक्स निकालने में ही आता है। खाना इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, अगर हम सोचे कि जितना भी हम शुक्र अदा करें कि खाना हमारे टेबल पर मौजूद है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और कितने ऐसे इंसान हैं जिनके टेबल पर खाना भी नहीं पहुंचता है, दे आर स्टार्विंग आउट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड। तो अल्लाह ताला ने हमारे टेबल पर खाना पहुंचाया है, इसका हमें बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। फिर जो कोई इंसान इस खाने को प्रिपेयर करता है या फिर वो खाना अरेंज करता है, उसके दिल को कितना गम होता है जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, और किसी के भी दिल को गम पहुंचाना ये हमारे लिए जायज नहीं है। नेक्स्ट, खड़े होकर खाना खाना, इसके दोनों दलीलें हमको मिलते हैं, खाना खाना और पानी पीना दोनों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमको खड़े होकर पानी पीने की भी दलील मिलती है और बैठकर पानी पीने का हुक्म देने की भी दलीलें हमको मिलती हैं। कुछ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया है और कुछ मौकों पर कुछ सहाबियों को रोका नहीं है। स्पेशली जमजम खड़े होकर पीने की भी दलीलें हमको मिलती है।
तो ये तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए स्कॉलर्स ने कहा है कि खड़े होकर खाना और खड़े होकर पीना प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन आउट ऑफ नेसेसिटी ये किया जा सकता है। हराम नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल है कि बैठकर किया जाए। पीने के बर्तन में ब्लो नहीं करना या ब्रीद आउट जो है नहीं करना है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहा अन यतनफ़्फ़स फिल इनाई औ यनफ़ुख़ फ़ीही। जब तुम में से कोई पियो तो यू शुड नॉट ब्रीथ इनटू द कंटेनर। खाने और पीने के बर्तन में ब्लो नहीं करना, इसमें ठंडा करने के लिए ब्लो करने वाली चीज़ भी आती है। यानी यूजुअली कप्स में अगर पानी हो, चाय हो या गरम कोई ड्रिंक हो, सूप हो, तो लोग क्या करते हैं, उसको ब्लो करके ठंडा करते हैं। तो इस तरह से भी ब्लो करने से मना किया गया है। और कोई और तरीका हमें जो है लेना चाहिए ठंडा करने के लिए, जैसे 2 ग्लासेस में या 2 बर्तन में पोर करने के लिए। तो किसी भी चीज़ से यानी किसी भी रीज़न से जो है पीने वाले ड्रिंक या पीने वाला कोई भी चीज़ हो, जैसे सूप हो, चाय हो या कोई भी ड्रिंक हो, उसको ब्लो करके ठंडा नहीं करना चाहिए। देन 3 घूंट में पीना। हालांकि 1 घूंट में कोई भी ड्रिंक पीना अलाउड है, लेकिन 3 घूंट में पीना ये प्रेफरेबल है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। वो रुकते, सांस लेते, फिर ड्रिंक करते। इससे जो है मज़ा लेकर इंसान पीता है। जो भी हम पीते हैं इट लुक्स वेरी प्लेजेंट एंड क्वेंचिंग। तो 3 घूंट में पीना प्रेफरेबल है। हालांकि 1 में पीना अलाउड है, लेकिन प्रेफरेबल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि किसी भी ड्रिंक को हम पीते वक्त रुक रुक कर सांस लेकर 3 घूंट में पिए। देन बॉटल का जो मुंह होता है उससे डायरेक्टली नहीं पीना। स्पेशली जग्स है या ऐसे बॉटल्स है जिससे कॉमनली सब पीते हैं, तो उसको मुंह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो भी ड्रिंक है या पानी है उसको ग्लास में पोर कर ग्लास में भरकर पीना चाहिए। ये अगर कोई ऐसा पीता है बॉटल से तो वो हराम नहीं है, लेकिन डिसलाइक्ड है। इसके एक्सप्लेनेशन में स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है कि कंटामिनेशन रीजन हो सकता है, या जग में या कंटेनर या बॉटल में कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ होती है जो हम बिना देखे उसको पी ले या बिना नोटिस किए हमको पी ले, या फिर ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग जो उससे पीते हैं वो कराहियत महसूस करे, या सलाइवा से जो है बहुत सारे डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं, तो उसका लगना बॉटल को फिर उससे डिजीजेस ट्रांसमिट होने के जो है चांसेस है। वॉट एवर इट इज़ नॉट हराम, लेकिन बॉटल को मुंह ना लगाएं ये बेहतर है, क्योंकि जो है इसके रीजन तो मैं दी हुए हैं, वॉट एवर माइट बी रीजन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मना किया है। और इसको जो है हराम नहीं है लेकिन डिसलाइक्ड है, इसके बारे में भी ये है कि अगर ग्लास नहीं है, एक ही बॉटल है, देयर इज अ नेसेसिटी कि हम उसी बॉटल से पी ले, तो फिर इट्स ओके, क्योंकि हराम नहीं है। और अगर कोई बॉटल सिर्फ अपना ही है, जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस में हम सिर्फ अपना पर्सनल बॉटल कैरी करते हैं, या आजकल जो है पार्टीज वगैरह में भी हर किसी को अपना अपना पर्सनल बॉटल दिया जाता है, तो उससे पिया जा सकता है। अल्लाह नोज द बेस्ट। देन जो इंसान ड्रिंक सर्व कर रहा है, ही शुड बी द लास्ट वन टू ड्रिंक हिमसेल्फ, चाहे वो पानी हो या ड्रिंक हो या चाय हो, वट एवर। इसके बारे में हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना साक़ियल कौमी आखिरुहुम शुरबा। जो इंसान जो है लोगों को ड्रिंक सर्व करता है, द पर्सन हु गिव्स ड्रिंक टू द पीपल, ही शुड बी द लास्ट ऑफ देम टू ड्रिंक आफ्टर सर्विंग। तो ये हो गया। उसके बाद खाना खाते वक्त बात नहीं करना, ये आपने बहुत दफा सुना होगा, तो लेट मी टेल यू इसके बारे में क्या है। ये सुन्नत से साबित नहीं है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। यस, आई एम राइट। बचपन से आपने सुना होगा कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना, खाना खाते वक्त बात नहीं करना, लेकिन ये सुन्नत से साबित नहीं है और इसकी हमको कोई दलील नहीं मिलती है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना। बाज़ लोग इसमें शिद्दत में जाते हैं कि खाना खाते वक्त सलाम भी नहीं करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना खाते वक्त आप बात भी कर सकते हैं, सलाम भी कर सकते हैं, सलाम का जवाब भी दे सकते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, उनको गोश्त परोसा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन के ऊपर बहुत लंबी हदीस खाना खाते वक्त सुनाई।
तो इससे ये साबित है कि खाना खाते वक्त बात किया जा सकता है। खाने की तारीफ भी करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। इमाम नववी ने तो खाना खाते वक्त बात करने को मुस्तहब कहा है, क्योंकि इससे जो है एक लाइट एनवायरनमेंट होता है, गेस्ट जो है वो बात करता है तो इट्स अबाउट जेनरोसिटी, और एक लाइट माहौल जो है होता है जिसमें लोग खाना खाते हैं। और गैर कौमों की ये प्रैक्टिस है कि टू स्टॉप टॉकिंग वाइल ईटिंग, तो वी शुड नॉट बी लाइक देम। तो हमें जो है उनकी तरह नहीं होना चाहिए कि खाना खाते वक्त बात नहीं करे, खामोशी में खाना खाए। लेकिन बातचीत के आदाब हम काफ़ी डिटेल में लिए हैं कि बातचीत शुड बी बेनिफिशियल, शुड बी व्हाट इज़ नेसेसरी। तो ये बातचीत के जो है आदाब का ख्याल ना कि हमें सिर्फ खाना खाते वक्त, बल्कि हमेशा इसको जो है ख्याल रखना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बात हम खाना खाते वक्त कर सकते हैं, इसको नहीं करना या बातचीत रोक देना इसकी कोई दलील हमको नहीं मिलती है। देन खाना मिलजुल कर ग्रुप में खाना, जैसे एक घर में रहते हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना, ये जो है रिकमेंडेड है, ऑब्लिगेटरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है, क्योंकि शेयरिंग से ये होता है कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ज़्यादा ले ले या कोई कम ले ले या किसी का ख्याल ना करे। सही मुस्लिम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तामुल वाहिदी यकफिल इत्नैन, यानी एक का खाना दो के लिए इनफ होगा, उसी तरह दो का जो है चार के लिए इनफ होगा, चार का जो है 8 के लिए इनफ होगा। यानी अगर इंसान सब मिलजुल के खाते हैं तो फिर क्या होता है, शेयरिंग होती है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो जो एक अकेला बैठकर एक खाता है, अगर शेयरिंग में हम सब मिलकर खाते हैं तो दो के लिए इनफ हो जाता है। वैसे ही एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलअल्लकुम तफ्तरिकून, परहैप्स यू पीपल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन यू ईट, यानी बेशक जो है तुम लोग अलग अलग अलहदा खाना खाते हो। तो वो सहाबी ने कहा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज्तमिउ अला तामिकुम, तुम लोग सब मिलकर खाना खाओ, फिर वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम उस पर लो, युबारक लकुम फी, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में बरकत के लिए दो चीज़ें यहाँ पे बताई है, एक तो मिलजुल कर सब एक साथ खाना खाना, और दूसरा जो है अल्लाह ताला का नाम लेना। तो इससे ये पता चलता है कि खाने में बरकत होती है जब हम मिलजुल कर एक साथ सब फैमिली मेंबर्स खाते हैं। तो उसके बाद आप ये कुछ और भी चीज़ें खाना खाने के बारे में सुने होंगे कि पेट भर के खाना खाना, अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी, खाना नहीं खाओगे तो बीमारी से हाउ विल यू जो है फाइट, या खाना नहीं खाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म जो दुनिया के काम हैं, या पढ़ नहीं सकोगे, लिख नहीं सकोगे, काम नहीं कर सकोगे। लेकिन बहुत ज़्यादा खाना खाना बीमारी है, एंड इट इज़ लेज़ीनेस ऑल्सो, इट मेक्स अस हैवी, हमारी इबादतों में खलल होती है ज़्यादा खाना खाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बदतरीन बर्तन जो इंसान भरता है वो पेट है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने के इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा, 1/3 फूड, 1/3 पानी और 1/3 जो है हवा। तो हमारा जो पेट है, फुल पेट भरना, ये इसका ना तालीम हमको दी गई है और ना ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। हमें 1/3 पेट ही खाना खाना है। जब पेट फुल होता है तो आप देखते हैं कि हमारा पेट अपसेट हो जाता है, नमाजों में इसका असर होता है, फिर इससे जो है यानी बहुत ज़्यादा गैसेस फॉर्म होती है, वज़ू पे इसका असर होता है, हेवीनेस होती है। इट इज़ नॉट हेल्दी। एक मुसलमान को हर चीज़ में मॉडरेशन अपनाना चाहिए, तो खाने में भी मॉडरेशन अपनाना चाहिए। बिल्कुल इतना भी नहीं कि आप मील स्किप कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी वीक हो रही है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। या आप जो है पेट भर के हेवी फुल खा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। 1/3 ऑफ स्टमक हमको खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट लास्ट जो है, जहाँ अल्कोहल सर्व की जा रही है उस टेबल पर खाना खाने से मना किया गया है, और अल्कोहल या शराब पीने वालों के साथ बैठने से भी मना किया गया है। एक जगह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीज़ों से मना किया, एक तो उस टेबल पर बैठना जहाँ पर अल्कोहल जो है पी जा रही है, सर्व की जा रही है, और दूसरा जो है पेट के बल जो है खाना खाने से। तो अब यहाँ पे अगर कोई टेबल पर अल्कोहल सर्व की जा रही है तो उस टेबल पर नहीं बैठना चाहिए। अब इससे ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट दोज रेस्टोरेंट्स जहाँ पर अल्कोहल सर्व की जाती है।
सबसे पहले तो ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज तावन अलल बिर्रि व तक़वा वला तावन अलल इस्मि वल उद्वान। हमें हमेशा नेकी और तक़वे को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और हमेशा किसी भी उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करना चाहिए जो गुनाह और ज़्यादती वाले काम है। तो अब अगर कोई रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व की जा रही है तो हम ऐसे होगा कि वी आर सपोर्टिंग देयर बिजनेस, तो उसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, तो वैसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए। लेकिन इट इज़ नॉट हराम टू ईट इन रेस्टोरेंट्स वेयर अल्कोहल इज सर्व। जैसे अल्कोहल हराम है वो हम बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना जहाँ पे अल्कोहल सर्व की जा रही है वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वहाँ खाना खाना या पीना हराम नहीं है, लेकिन अवॉइड करें तो जो है बेटर है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह पर आप है जहाँ पर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो जो हम खा रहे हैं दैट शुड बी हलाल। अल्कोहल हम पी नहीं सकते, या फिर ऐसे टेबल पर नहीं बैठना चाहिए वेयर इट इज सर्व्ड, बट यू कैन स्टिल ईट देयर। ओके, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने के आदाब कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह ताला फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا